बर्तन वगैरह साइड पे रखे हुए हैं। तो पूरा का पूरा शेड इस टाइम के ऊपर पैक हुआ हुआ है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई इस शेड में पहले चूज़ा आएगा और उसके बाद आगे आएगा। तो ये व्लॉग पता नहीं कब तक अपलोड होगा, मुझे नहीं अंदाज़ा। अब तो मैं ये भी नहीं कहता। बुरादा कहा था आप लोगों को बिछाएंगे, तो अभी शेड के अंदर बुरादा बिछाना शुरू कर दिया है। और सिचुएशन ये है कि उस तरफ थोड़ा सा बिछा दिया, इस तरफ थोड़ा सा बिछा दिया। अभी ये है कि तकरीबन 30-40 के करीब बुरादे के बैग्स जो है ना वो यहाँ पर बिछा देंगे। ऑन एन एवरेज जो मैं अपने माइंड में रखता हूँ वो ये रखता हूँ कि 855 स्क्वायर फीट के ऊपर। भाई शेड से ज़रा मैं बाहर निकला था। शेड हमारा जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। वो पन्नी लगी हुई वहाँ पर है, उसके बराबर में एक ये वाला शेड है और उसके बराबर में एक ये वाला शेड है। तो ये 3 शेड्स हैं। लेकिन खैर अभी मैं नमाज़ पढ़ने निकला था तो पर मैंने एक चीज़ देखी, मैं आपको दिखाऊँ ज़रा। वो ये है कि भाई जो पानी का सोर्स है ना वो ऐसा है, और इस तरह प्यारा साफ़ सुथरा पानी देख के मेरा दिल ये कर रहा था कि छोड़ो थोड़ी देर यार इसमें नहाते हैं। ऐसा ले गया था भाई। यहाँ पर इमली के तो ना बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, देख रहे हो अभी कटारे हैं, बेसिकली कटारे बन के इमली बन चुके हैं, पक चुकी हैं ये भी। तो इसको सिंपली आपने क्या करना है, तोड़ना है और उसके बाद अभी ये फुली तैयार है खाने की। कंडीशन जो है ना फॉर्मेलिन की मैं आपको रिपीट कर दूँ एक दफ़ा, थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये है कि तकरीबन 2 लीटर 20 लीटर पानी में, यानी कि 110 का सोल्यूशन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो एक जो है वो उसमें बेसिकली वो है, क्या नाम है इसका, 1 लीटर फॉर्मेलिन है और तकरीबन 10 लीटर जो है इसमें वो पानी है। तो 1.9 का सोल्यूशन बनता है। 110 भी 1.9 दोनों चीज़ आप कह सकते हो आपके अपने। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अभी जो सिचुएशन है ना वो ये है कि शेड के अंदर दोबारा से आज हमारा इस शेड का सेकंड ब्लॉग है। और स्टिल आज के ब्लॉग के अंदर भी मैं आपको ज़रा वो चीज़ें नहीं दिखाऊंगा जो मैंने आपको दिखानी थी आसपास की, क्योंकि वो दिखाएंगे हम किसी दिन इस टाइम पे जब हमारे पास काम वगैरह ना हो। सेकंड, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जैसे कि देखा था कि हमने चूना वगैरह कर दिया था पूरी जगह का। तो अभी जो सिचुएशन है ना भाई वो यहाँ पर शेड की कुछ प्रिपरेशन करना। सेकंड, खाली आज चूना नहीं हुआ, आज शेड के दोनों तरफ प्लास्टिक लग गया। मैं आपको ज़रा बाहर से दिखा दूंगा, अंदर से आपको नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ब्लू ब्लू जो कलर आ रहा है ना। और उसके अलावा भाई आज यहाँ पे हम चावल का छिलका भी बिछा देंगे, और चावल का छिलका बिछा देंगे। उसके अलावा चूने का आपको ज़रा दिखाऊँ, चूना ज़मीन पर हुआ हुआ दिख रहा है साइडों पे दीवारों पे। चावल का छिलका बिछा देंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रूडर भी सेट कर देंगे। और गर्मी ज़्यादा है, गर्मी कम नहीं है आजकल, गर्मी अच्छी खासी है। तो उस हिसाब से फिर टाइम टू टाइम चीज़ों की और भी मैनेजमेंट करते रहेंगे। तो अभी जो सिचुएशन है ना भाई वो ये है कि स्टिल चीज़ें अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, कंट्रोल के अंदर है और बेहतर तरीके से चल रही हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि आज हमारे पास 2-3 काम है, इसको हम रेडी करेंगे। आज की जो डेट है वो है मेरे हिसाब से 30 तारीख को। मैं करेक्शन देखूँ, हाँ आज की डेट 30 तारीख है, एक्जैक्टली याद आ गया मुझे। और चूज़ा हमारा अल्लाह ने चाहा तो आएगा कल या परसों। तो फिर जब चूज़े वाली डेट होगी वो अलग दिखाएंगे। फिलहाल जो काम मैंने आपको बता दिया ना ज़रूरी वो ब्रूडर की सेटिंग है। लकड़ी वगैरह भी हम लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में आ गई है, तो वो काट के हमने इस तरीके से साइड पर रख लिया। बर्तन वगैरह साइड पर रखे हुए हैं। तो पूरा का पूरा शेड इस टाइम के ऊपर पैक हुआ हुआ है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई इस शेड में पहले चूज़ा आएगा और उसके बाद आगे आएगा। तो ये व्लॉग पता नहीं कब तक अपलोड होगा, मुझे नहीं अंदाज़ा। अब तो मैं ये भी नहीं कहता कि 8-10 दिन में, हो सकता है महीने बाद व्लॉग हुआ हो, क्योंकि मेरे अपने सेटअप पे इस टाइम पे 1-1.5 महीने वाले व्लॉग्स ऐसे हैं जो मैंने अपलोड करने हैं, मुझे टाइम नहीं मिला एडिट करने का। और एडिट कोई और कमेंट ना करे यार कि, या कोई कॉन्टैक्ट ना करे कि एडिट मैं कर देता हूँ। लेकिन वो व्लॉग्स बने हुए इस तरह होते हैं कि मुझे पता है मैं ही एडिट कर सकता हूँ। तो बजाय इसको मैं किसी और को दूँ समझाने के लिए, उससे बेहतर मैं खुद टाइम निकाल के यहाँ पे देख लूँगा। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई ज़रा यहाँ पे बुरादा वगैरह बिछाना शुरू करेंगे और उसके बाद कुछ ना कुछ बेसिक डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, देखते हैं फिर। देखिए, जब तक खाना खाने गए हुए मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। भाई ये प्लास्टिक है जो शेड में लगा है बेसिकली, ये आप देख रहे हो। पहले लगी है टाट की बोरियाँ और उसके बाद ये लगा है प्लास्टिक। ये प्लास्टिक की लाइफ इतनी अच्छी नहीं है टेक्निकली, लेकिन क्योंकि थोड़ा हल्के प्लास्टिक है ये, लेकिन ओवरऑल जो है ना सिचुएशन वो ये है कि ये प्लास्टिक लगा है और इसके साइड पे लगी हैं बोरियाँ। तो डबल इंसुलेशन है। और मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि चूज़ा अभी तो आया नहीं है, लेकिन चूज़ा जब आएगा तो उससे 1 से 2 दिन के अंदर आप देखेंगे, मुझे चांसेस यही लग रहे हैं कि हमें फिर मजबूरन क्या करना पड़ेगा, वो पर्दे भी थोड़े से खुलेंगे और ये वाला पर्दा भी हम हल्का से ऐसे खोल के साइडों से वेंटिलेशन निकालेंगे, थोड़ी सी वेंटिलेशन पूरी करेंगे। क्योंकि उसका रीज़न सारा ये है कि भाई गर्मी शुरू हो गई है और चूज़ा पालने के लिए ये गोल्डन टाइम होता है। सर्दियों में पालना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मैं खुद पूरा साल पालता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पालता, मैं पूरा साल पालता हूँ। लेकिन जनरल बताऊँ तो सर्दियों में थोड़ा सा मुश्किल होता है, गर्मियों में आसान होता है। तो अभी सिचुएशन ये है कि ज़रा बुरादा वगैरह बिछाना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। सही है। बुरादा कहा था आप लोगों को बिछाएंगे, तो अभी शेड के अंदर बुरादा बिछाना शुरू कर दिया है। और सिचुएशन ये है कि उस तरफ थोड़ा सा बिछा दिया, इस तरफ थोड़ा सा बिछा दिया। अभी ये है कि तकरीबन 30-40 के करीब बुरादे के बैग्स जो है ना वो यहाँ पर बिछा देंगे। ऑन एन एवरेज जो मैं अपने माइंड में रखता हूँ वो ये रखता हूँ कि 855 स्क्वायर फीट के ऊपर तकरीबन 10 kg बुरादा जाएगा। जैसे बुरादा का एक प्रॉपर फार्मूला होता है, कभी कहेंगे तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन हम लोग नॉर्मली जो रूटीन में रखते हैं ना वो इस फार्मूले पे चल के पूरे के पूरे शेड के अंदर बुरादा बिछा देते हैं। आसान तरीका कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, एफिशिएंट है।
भाई शेड से ज़रा मैं बाहर निकला था। शेड हमारा जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, वो पन्नी लगी हुई वहाँ पर है, उसके बराबर में एक ये वाला शेड है और उसके बराबर में एक ये वाला शेड है। तो ये 3 शेड्स हैं। लेकिन खैर अभी मैं नमाज़ पढ़ने निकला था तो पर मैंने एक चीज़ देखी, मैं आपको दिखाऊँ ज़रा, वो ये है कि भाई जो पानी का सोर्स है ना वो ऐसा है, और इस तरह प्यारा साफ़ सुथरा पानी देख के मेरा दिल ये कर रहा था कि छोड़ो थोड़ी देर यार इसमें नहाते हैं, उसके बाद चलेंगे क्या करना है। लेकिन मसला सारा ये है फ़िलहाल नहा सिर्फ इसलिए नहीं सकते कि अभी कपड़े हम एक ही लाएँ। तो देख रहे हैं ज़रा क्या ही खूबसूरत हिसाब किताब है माशाल्लाह से, कि बंदे का देख के जो ना सही मानों में दिल खुश हो जाए कि यार कितनी खूबसूरत जगह है। तो भाई वो लोग जो शहर से थोड़ा सा भी परेशान है ना, वो फ्रेश होना चाहते हैं, जो पहाड़ों पे जाते हैं, तो समझ लें कि ये एग्जैक्टली वही जगह होती है कि आप यहाँ पर बैठ के आराम से फ्रेश हो जाओगे। मेंटली तौर पे आपकी एग्जॉशन कम हो जाएगी अगर चीज़ें सही रही। अगर खुदा ना करे फार्म में परेशानी आ रही, बीमारियाँ रही, तो फिर यही जगह आपके लिए अदाब हो जाएगी। आप बोलोगे शहर में चलते हैं, शहर की वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन खैर ओवरऑल में पर्सनली बताओ ना बड़ा मज़ा आता है, और दिल कर रहा है इसमें कि यार एक दफ़ा एक डुबकी मार के फिर आगे चला जाए। खैर वज़ू करके चलते हैं, हम उसके बाद देखेंगे। वैसे यहाँ की जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है, अल्लाह ने चाहा कि ज़िंदगी रही वक्त के साथ साथ। पर असल चीज़ आपको एक चीज़ दिखाऊँ मज़े की, जो मैं घर भी अच्छा खासा ले गया था। भाई यहाँ पर इमली के तो ना बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, देख रहे हो अभी कटारे हैं, बेसिकली कटारे बन के इमली बन चुके हैं, पक चुकी हैं ये भी। तो इसको सिंपली आपने क्या करना है, तोड़ना है, और उसके बाद अभी ये फुली तैयार है खाने के लायक है। मैं दिखाता हूँ कैसे। अच्छा भाई ये रहा, ये कटारा होता है बेसिकली, जो पहले कटारे होते हैं बाद में इमली बन जाते हैं। सिंपली क्या करना है, इसको तोड़ना है। उम्मीद है कि मैं सीधा हाथ से तोड़ सकूँ उसको एक हाथ से, वैसे डबल हाथ का काम है लेकिन हम चले सिंगल हाथ से तोड़ के दिखा रहे हैं आपको। ये निकल आई इसके अंदर की इमली, ठीक है, ये इसके अंदर इमली है। रुकें ज़रा, तो निकालता हूँ ज़रा तरीके से। ये देख रहे हैं आप, ये जो है ना ये एग्जैक्टली इमली है, बिल्कुल साफ़ सुथरी फ्रेश इमली जो होती है ना यार, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है वैसे। और थोड़ा बहुत जो आपका अगर पेट का भी काम हल्का फुल्का ख़राब है यानी कि ओवरऑल डाइजेशन नहीं है, उसके अलावा थोड़े बहुत इसमें मिनरल्स भी मिल जाते हैं आपको, विटामिन भी मिल जाते हैं, तो आप इसको खा सकते हो। एक भी जाओ तो भाई इमली की गुठली आ गई, बहुत ज़्यादा खट्टी है, शक्ल दिखाने लायक नहीं रही। तो बस अब चलते ज़रा शायद के बाद डायरेक्ट उसके बाद फिर बात करेंगे। वो अंदर का सारा काम कर दिया, पर इसमें हम डाल रहे हैं फॉर्मेलिन। मैं आपको फॉर्मेलिन की डोजेज वगैरह बताता हूँ। डाल दो यार, डाल दो, अच्छे से डाल दो। डाल के ज़रा उसको मिक्स करो, मैं आपको बताता हूँ। फिर डाल के ज़रा मिक्स करो, फिर चढ़ गया ज़रा शुरू हो जाओ, मैं बताता हूँ। अच्छा भाई अभी जो सिचुएशन है कि वो सारा बुरादा वगैरह बिछा लिया है, लाइटिंग वाइटिंग फ़िलहाल ऑन कर दी है, और इस तरफ ज़रा आपको दिखाएं तो भाई शॉपर की पैकिंग भी कर दी है। जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है फ़िलहाल टेक्निकली। लेकिन ये है कि अभी जो है इसके ऊपर फॉर्मेलिन का स्प्रे होगा, तो तकरीबन 200 लीटर के अंदर, सॉरी 20 लीटर 18 लीटर के अंदर तकरीबन 200 ml फॉर्मेलिन डालिए। बहुत हल्का डोज़ है लेकिन ये बुरादे के हिसाब से, और उसके हिसाब से करने के बाद फिर एक ही दफ़ा चलाएँगे। तो ये है कि इसका स्प्रे वगैरह आपको करते हुए दिखाते हैं कैसे करना है। इलेक्ट्रिक स्प्रे लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर अस। कंडीशन जो है ना फॉर्मेलिन की, मैं आपको रिपीट कर दूँ एक दफ़ा, थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये है कि तकरीबन 2 लीटर 20 लीटर पानी में, यानी कि 110 का सोल्यूशन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो एक जो है वो उसमें बेसिकली वो है, क्या नाम है इसका, 1 लीटर फॉर्मेलिन है और तकरीबन 10 लीटर जो है इसमें वो पानी है। तो 1.9 का सोल्यूशन बनता है। 110 भी 1.9 दोनों चीज़ आप कह सकते हो, आपके अपने ऊपर है। वैसे बेहतर 1.9 कहा जाता है। तो इससे पूरे के पूरे बुरादे को गीले कर देंगे, और इसका फ़ायदा ये होता है कि बुरादा कहीं पे इस्तेमाल हुआ हो, या इस्तेमाल तो खैर नहीं हुआ होगा लेकिन ऐसी जगह पे पड़ा हो और इसमें कोई बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट हो, तो वो सारे के सारे मर जाएंगे और अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे। और ये काम कब किया जाता है, चूज़ा आने से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले। सेम डे बेहतर है तो 24 घंटे पहले करने का ज़्यादा इशू होना, मेरी रिकमेंडेशन है पहले करें, क्योंकि इसका असर रह जाता है। सेकंड, बुरादे के बैक्टीरियाज बनने की वजह से बुरादे की लाइफ भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो ये भी आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है यहाँ पे, जिसका आप अच्छे से रिजल्ट ले पाते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, समझाऊँ और दिखा दूँ कि किस तरीके से आपने ये करना है। वगैरह भी हो गया रूटीन में, और ये जब तक हमारा चूज़ा नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो फिर 2-3 दफ़ा ये रूटीन में कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी जो हम लगा रहे हैं ना वो ब्रूडर की सेटिंग कर रहे हैं। अभी ब्रूडर जो हैं ये ना बुरादे वाले हैं ना ही किसी और चीज़ वाले हैं, ये बेसिकली लकड़ी वाले हैं। और इसको बनाने का एक ख़ास रीज़न था, वो ये था कि ये ब्रूडर जो है इसकी लाइफ, तो उसका रीज़न सारा ये है कि भाई यहाँ पर जो इसकी हीट होती है ना वो ज़्यादा होती है, और जो बुरादे वाले की होती है उसकी हीट कम होती है। लेकिन अब हमारे पास, हमने यहाँ पे रूटीन में ब्रूडिंग तो करनी नहीं है, और ये लेयर का चूज़ा है तो इंशाल्लाह एक दफ़ा ब्रूडिंग होगी, उसके बाद 5-6 महीने नहीं होगी। तो उसके लिए ये वाला ब्रूडर बनाया है। और समझ लें कि ये एक ब्रूडर 3 ब्रूडर के बराबर, जो अगर हम बुरादे की बात करूँ तो उसके बराबर ये हीट बना लेता है। उसका रीज़न सारा ये है कि इसमें लकड़ी ज़्यादा लगती है, जबकि बुरादे वाले में कम लगती है। जब लकड़ी ज़्यादा लगेगी तो हीट भी ऐसे बात है ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अच्छा, इसको बनाने का तरीका बड़ा सिंपल होता है। अब पता नहीं जब चूज़ा में दिखा पाऊँ ना पाऊँ, कि इसके अंदर एक बेसिकली लोहे की वो लगी हुई होती है पूरी की पूरी,
जाली लगी हुई होती है नीचे बहुत भारी, और यहाँ से हम लकड़ी डाल के यानी कि यहाँ से हम लकड़ी डालते हैं जिसमें आग लगेगी, और वो लकड़ी जो है वो यहाँ से निकलेगी। यहाँ से हम इसको खोल देंगे तो जितनी भी उसकी राख होगी ना वो यहाँ पर आके गिरती रहेगी। फिर इसको ज़रा साइड पे कर देंगे, घुमा देंगे हल्का सा। ओह हाथ कटा, बच गया। तो ये है कि उसके बाद ये फिर यहाँ पे सारी की सारी उसकी राख गिरती रहेगी, और यहाँ से इसकी वेंटिलेशन भी रहेगी, क्योंकि आग को आपको पता है प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए होती है। तो नीचे से वेंटिलेशन रहेगी और ऊपर से ये जलता रहेगा। और इस ब्रूडर की हीट इतनी ख़तरनाक होती है कि इंतहा की। तो इसीलिए भाई इतने बड़े एरिया में, यानी कि अभी जो चूज़े का एरिया हमने दिया हुआ है वो 80 फीट बाई 34 फीट का एरिया दिया हुआ है चूज़े के लिए जो अभी है। वैसे पता है जगह तो शेड तो और भी बड़ा है, लेकिन अभी जो जगह हमने टोटल बनाई है शेड के अंदर पार्टीशन करके वो इतनी बड़ी बनाई है। तो उस पूरी जगह को इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये अच्छे से कवर करेंगे। 2 ब्रूडर्स, एक ब्रूडर ये है, एक ब्रूडर वो है। अभी आपको इनका कलर दिख रहा है ग्रीन और ब्लू, जिस दिन जलेंगे उस दिन ये दोनों काले हो जाएंगे, कलर सारा जल जाएगा। थोड़ी सी स्मेल भी होती है, लेकिन ये कलर सारे के सारे दोनों जल के हमारा एक तरफ हो जाएगा ये वाला पंगा भी। की सेटिंग कर दी है, वो वाला जो मैंने आपको दिखाया था उसकी तो हो गई, सेकंड में इसकी भी जो है वो साथ साथ हो रही है। और इनके जो पाइप है वो बाहर निकल जाएंगे ताकि जितना भी धुआं है वो बाहर का बाहर निकलता रहे। तो बस, और मिनी ब्लॉग के अंदर आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे स्प्रे भी कर दिया। अभी बुरादा इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे, साथ में थोड़ी बहुत झाड़ियाँ यहाँ पे दिख रही हैं जो कांटे नुमा टाइप की हैं। ये नीम है बेचारा, लेकिन बाई चांस की किस्मत ऐसी रही कि ये दरख्त उसके नीचे आ गया हमारे शेड के, तो ये बेचारा दरख्त भी इसका ज़ाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ यहाँ से बाहर हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अभी हमारे शेड में चीज़ें बेहतरीन है। दिन है लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रही है, शेड की जो ओवरऑल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रही है। तो इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह कमेंट में ज़रूर लिख देगा अगर अल्लाह ने चाहा खैरियत से, तो यहाँ पर बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें आपको दिखने वाली है। बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखेंगी, समझेंगी और आपको साथ साथ पता चलेंगी। तो अभी सिचुएशन सारी क्या है जो मैंने आपको बताई कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज़ 90% रेडी है। 10% एरर हैं कुछ, जैसे कि आपको दिखाऊँ कैमरा यहाँ पर लगे हुए हैं लेकिन कैमरा भी कनेक्ट नहीं है, क्योंकि आज या कल के अंदर यहाँ पे नेट का कनेक्शन आ जाएगा। नेट का कनेक्शन आ गया है बेसिकली, लेकिन दोनों डिवाइस अभी नेट की नहीं लगी। तो वो फाइबर है, दिखाऊंगा आपको कभी यहाँ पर कि इस जंगल में फ़ाइबर किस तरह लिया, फ़ाइबर इंटरनेट, लेकिन ये है कि बेहतर तरीके से हो गया है काम। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा। साथ में उनसे फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे मेरा गिवन है, मिल जाएगा। और साथ साथ कोई क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए और तकरीबन 8 साल हो गए, अब तो 8 साल कहना पड़ेगा। और साथ में जो मेरी डिग्री है वो भी BS पोल्ट्री साइंस की। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।